संसद में आज का दिन काफी ज्यादा हंगामेदार हो सकता है। बजट पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में खूब नोकझोंक हुई और कांग्रेस से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी तक सरकार पर हमलावर हैं, तो सरकार की तरफ से पलटवार भी किया जा रहा है। लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को 1300 करोड़ रुपए ऋण प्रोजेक्ट के लिए दिया गया, लेकिन वो उसके लिए जमीन ही अलॉट नहीं कर सके। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने भी कहा कि बंगाल सरकार खुद चोरी की बात कबूल कर चुकी है। अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी बंगाल में हारी है, इसलिए बजट में बंगाल का नाम भी नहीं लिया गया। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा। सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे। अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म। सर जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी। द बजट has predominantly, like I said, is anti-Bengal and anti-people. Even though the state elected 12 BJP MPs as compared to 3 in Andhra Pradesh, you still have the guts and gall to overlook West Bengal. सबसे बड़ी बात है 13,000 करोड़ रुपया बंगाल को रेल करने के लिए दिए थे कि लेकिन जमीन नहीं दे पा रहे। और जो सबसे बड़ा चोर होता है, जो डाकात होता है, वो चोर की बात बोलती है। तो चोर, वो तो डाकात है, तो किसके बात करेगा? जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट से भेज दिए, वो नाम चेंज करके वो दूसरा नाम दे देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको चेंज करके बांग्ला पथ करके नाम दे दिया। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको नाम दे दिया बांग्ला आवास योजना। ये तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सारे फंड है, उसका हिसाब भी नहीं देते कभी। जो चोरी करते हैं उसको चोर बोलते हैं, तो खुद भी अपनी चोर है। और विपक्ष सदन में आरोप तो लगा रहा है, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बजट में किसी राज्य को कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण जवाब देने के लिए खड़ी हुई, खड़गे ने इशारा किया कि विपक्ष वॉकआउट करके सदन से बाहर चला गया। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. And they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget, which was presented yesterday, for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan
in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it's only been given to 2 states. बजट पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने भी वही लाइन पकड़ रखी है जो इंडिया ब्लॉक के दूसरे साथियों की है। सब एक सुर में बोल रहे हैं कि बजट में उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। और अखिलेश यादव सदन के अंदर तो नहीं बोल रहे, लेकिन बाहर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें इसका जवाब भी मिला। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता यह है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा? उनको नौकरी कौन देगा? तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। कहते हैं कि बजट में कुछ राज्यों के साथ पूरा पैसा नहीं मिला इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात वो कहते हैं। शायद उनको अब बजट पढ़ना भी नहीं आता है या पढ़ने की आदत भी नहीं रही। हर व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति समझता है कि बजट 140 करोड़ लोगों के लिए, हर प्रदेश का उसमें बजट में प्रावधान किया जाता है। मुझे लगता है कई बार कि जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। वे पब्लिक के सेवक अब नहीं रहे, पब्लिसिटी को ज्यादा महत्व देने लगे।